ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अगरची ने NBC न्यूज़ चैनल को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने अमेरिका पर भरोसा न करने का इजहार किया है। उन्होंने सीधे कहा है कि जब तक इजराइल अपनी हवाई हमले नहीं रोकता और अमेरिका डिप्लोमेटिकली सीरियस नहीं होता तब तक ईरान किसी भी तरह की नेगोशिएशन के लिए तैयार नहीं है। ये इंटरव्यू जनेवा में उस वक्त हुआ जब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अगरची यूरोपियन डिप्लोमेट से मुलाकात के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर डिप्लोमेसी के नाम पर धोखा दिया। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका ने बातचीत को सिर्फ एक कवर बनाया है ताकि इजराइल अपनी एयर अटैक्स अंजाम दे सके। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि जब अमेरिका के क्लोज एलाई इजराइल नेगोशिएशन से सिर्फ 2 दिन पहले ईरान पर एयर स्ट्राइक करता है तो ऐसे में हम डिप्लोमेसी पर कैसे भरोसा करें। वही अगर हम बात करेंगे, उन्होंने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दोहरे मयार पर भी तनकीद की है और कहा है कि ट्रंप हर चंद हफ्तों के फैसले के वादे करता है मगर कभी पूरे नहीं करता। जब उनसे पूछा गया कि क्या ईरान अमेरिका के साथ अगले 2 हफ्तों में कोई डील कर सकता है तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि ये ट्रंप पर है अगर वो असली में जो नीति का सबूत देते हैं, लेकिन अभी तक लगता है कि उनकी डिप्लोमेसी सिर्फ एक धोखा है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने स्टीवन विटॉफ को भी क्रिटिसाइज किया है जो कि यूएस के दूत है। उन्होंने कहा है कि विटॉफ हर मुलाकात में अपनी बात बदल देते हैं और उनसे किए गए वादे पर अमल नहीं करता है। इसी वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान भरोसा बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने यह भी वाज़ेह किया है कि ईरान कभी भी यूरेनियम एनरिचमेंट से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा है कि ये हमारी कौमी शनाख्त और फख्र का मसला है, ये हमारी साइंटिस्टों की मेहनत का नतीजा है जिसे बम से ख़त्म नहीं किया जा सकता। अगर इजराइल ने हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को तबाह कर दिया तो हम फिर से बना सकते हैं क्योंकि नॉलेज और टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास है। उन्होंने कहा कि हमारी यूरेनियम एनरिचमेंट पीसफुल पर्पज़ के लिए है और किसी भी सॉवरेन मुल्क का ये हक है। अब्बासी अगरची ने इजराइल की एयर स्ट्राइक्स को खुली एग्रेशन करार दिया और कहा है कि जब तक ये एग्रेशन जारी रहेगी ईरान किसी भी डिप्लोमेटिक बातचीत का हिस्सा नहीं बनेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया तो ईरान उसी अंदाज में जवाब देगा, सेल्फ डिफेंस जो हर मुल्क का हक है, और अगर जंग होती है तो दोनों तरफ से जवाब दिया जाता है। इजराइल के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनी को टारगेट करने की धमकी पर भी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि ये सबसे बड़ा जुर्म होगा जो वो कर सकते हैं, लेकिन उनमें ये हिम्मत नहीं है। उन्होंने कहा है कि खामनी सिर्फ ईरान में ही नहीं बल्कि दूसरे मुल्कों में भी करोड़ों लोगों के रहनुमा हैं। जब ट्रंप ने कहा है कि हमें पता है कि खामनी कहाँ रह रहा है मगर हम अभी उन्हें टारगेट नहीं करेंगे, तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने इसे एक इंसल्ट करार दिया और कहा है कि एक सुपर पावर के प्रेसिडेंट इस तरह की जुबान इस्तेमाल करे तो ये एक हैरान कुन बात है। उन्होंने कहा है कि ईरान ने हमेशा ट्रंप का अदब से जिक्र किया है मगर ट्रंप के अल्फाज काबिल कबूल नहीं है। वही अगर हम बात करेंगे, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अगरची ने कहा है कि अगर अमेरिका वाकई डिप्लोमेसी में दिलचस्पी रखता है तो सिर्फ एक कॉल जो है तेल एलवी के लिए काफ़ी है ताकि इजराइल की एयर स्ट्राइक रोकी जा सके और उसके बाद दोबारा डिप्लोमेसी पर गौर कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान ने इराक के साथ लंबी जंग लड़ी है और आज भी वो इस कॉन्फ्लिक्ट में जिंदा है। वो रिजीम कोलैप्स नहीं करेंगे जैसा ट्रंप और नेतन्याहू प्रेडिक्ट कर रहे। अब्बास अगरची ने कहा कि ईरान एक आज़ाद और फ़ख्रमंद कौम है जो हज़ारों सालों में किसी भी फॉरेन पावर का कॉलोनी नहीं बना। हम पर्शियन सिविलाइजेशन के वारिस हैं जिसे किसी भी बम से मिटाया नहीं जा सकता है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि 2015 की न्यूक्लियर डील में वो जो है प्राइमरी निगोशिएटर थे, लेकिन ट्रंप ने पहली टेन्योर में उस डील से निकलकर सब कुछ तबाह कर दिया और आज भी जब ईरान डिप्लोमेट के लिए एंगेज होकर तैयार है तो इजराइल की एयर कैंपेन और अमेरिका का दोहरा रवैया सब कुछ खराब कर रहा है। ये थी ईरान की फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो उन्होंने आज दिया है और उन्होंने न सिर्फ अमेरिका की डिप्लोमेसी को एक्सपोज किया है बल्कि ये भी साफ कर दिया है कि ईरान किसी के सामने नहीं झुकने वाला है। क्या आपको लगता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट और भी भयानक होगा या डिप्लोमेटिक हल निकल सकता है? आप जो है अपनी राय कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा।